नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी किया है और यह इंडेक्स चूंकि पहली बार जारी किया गया है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से भी और इस हाईवे की हरियाली के लिहाज से भी। तो दरअसल नेशनल हाईवे यानी कि एनएच के किनारे जो भी हरित आवरण है यानी कि जो हरियाली है उसको सैटेलाइट आधारित आकलन के माध्यम से इस इंडेक्स में व्यक्त किया गया है। अब इसको किसकी सहायता से व्यक्त किया गया है, इसके माध्यम से क्या लाभ होंगे, इन सभी पक्षों को समझते हैं। तो दरअसल इसके अंतर्गत 30,000 किलोमीटर को कवर किया गया है, यानी कि नेशनल हाईवे का जो 30,000 किलोमीटर का एरिया है और साथ साथ 24 राज्यों को कवर किया गया है। और भविष्य में हर साल ग्रीन कवर में होने वाले बदलावों को अब इस इंडेक्स यानी कि सूचकांक के माध्यम से जाना जाएगा। साथ ही इससे बहुत सारी चीजें और स्पष्ट होंगी, जैसे कि कोई भी नेशनल हाईवे बेसिकली जो ये पहले से परियोजना चल रही थी कि नेशनल हाईवे को ज्यादा से ज्यादा जितना उस हाईवे को बनाने में जितना पर्यावरण को नुकसान होता है उस नुकसान को कंट्रोल किया जाए, यानी कि पहले से जो प्रोजेक्ट चल रहा था कि उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होगा, उसी दिशा में यह सूचकांक अब और सहायक होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि सूचकांक में क्या क्या खास बातें हैं, चलते हैं एक करके सारे पक्षों को समझते हैं। तो दरअसल देखिए, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये किसके सहयोग से इसको एस्टेब्लिश किया गया, किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई। तो देखिए यहां पर सहयोग और स्थापना की बात करेंगे तो इसरो के एनआरएससी के साथ सहयोग किया गया एनएचएआई के द्वारा, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ इसमें कोऑपरेशन किया और उसके बाद जनवरी 2024 में इसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें इसरो के सहायता से डेटा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा और उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए यानी कि सैटेलाइट से जो इमेजिंग प्राप्त होगी उस इमेज के माध्यम से एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे में सुधार करेगी, ग्रीनरी को डेवलप करने का काम करेगी और उसी के आधार पर इसको डेवलप किया गया है। अब देखिए इसमें क्या उपयोग है, तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब, रिमोट मतलब दूर से और सेंसिंग का मतलब है जानकारी देना। तो दूर से जानकारी देना किसके माध्यम से, तो जैसे आप देखिए इसरो अपने विभिन्न सैटेलाइट के माध्यम से, जैसे कि रिसोर्स सेट 2A जैसे सैटेलाइट है, वो क्या करते हैं 5 मीटर रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रम डेटा जो है देते हैं। यानी कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्पष्ट तस्वीरें देना, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा स्पष्ट तस्वीर होगी। तो 5 मीटर रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल डाटा जो है वो दिया गया है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। मल्टी स्पेक्ट्रल का मतलब होता है कि अलग अलग वेवलेंथ में ली गई इमेज। अब ये जो है इसको इस डेटा के माध्यम से स्पष्ट, जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से ये बात पता चलती है। वो किस आधार पर पता करता है, तो उसको पता करने का आधार है क्लोरोफिल कंटेंट की पहचान करता है। आप जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है बेसिकली वो क्या होता है, क्लोरोफिल डिटेक्शन ये करने का काम इसलिए होता है कि पौधों में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है। बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रोल होता है। अब इसी क्लोरोफिल की वजह से उनका रंग जो होता है पौधों का वो हरा होता है। तो इसी हरे रंग का जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, इमेजिंग से ये बात पता चलेगी, यानी कि जो सैटेलाइट की इमेज है उससे पता चलेगी। तो वहां पर उस आधार पर यह तय किया जाता है कि कहां पर पौधा लगाने की जरूरत है और कहां पर यह पहले से इसकी मात्रा ठीक ठाक है। तो अब उसी आधार पर जो इमेजिंग प्राप्त होगी, जो चित्र प्राप्त होगा, उसके आधार पर रिमोट सेंसिंग आधारित निगरानी होगी और उस निगरानी के आधार पर हाईवे के किनारे इस रैंकिंग को दिया जाएगा कि कहां पर पौधरोपण किस मात्रा में आवश्यकता है, कहां पर नहीं है। अब इससे क्या होगा, इससे रैंकिंग ऑफ हाईवे दी जाएगी, यानी कि ग्रीन स्कोर हर हाईवे को प्रदान किया जाएगा कि किस हाईवे पर, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे हो उसमें लगातार हर किलोमीटर पर आपको कैनोपी ज्यादा ग्रीनरी की मिल रही है तो उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा, तो उसकी रैंकिंग बेहतर होगी। जहां पर स्कोर कम होगा यानी कि वहां पर पौधरोपण की आवश्यकता है, वहां पर रैंकिंग कम होगी उसकी। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई हैं, तो ये पॉसिबल हुई हैं इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से दिए गए सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से, जो क्लोरोफिल कंटेंट की पहचान करके जो डेटा दिया है उसके आधार पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रैंकिंग, इस इंडेक्स को जारी किया है। अब देखिए हर वर्ष ये जारी किया जाएगा। अब इस उपलब्धि के क्या क्या लाभ होने वाले हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए मुख्य लाभ ये होगा, सबसे पहले अगर बात करें तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पेड़ों की जब हम हाईवेज बनाते हैं तो जितनी क्षति होती है उसकी भरपाई हो सकेगी, यानी कि विकास भी जरूरी है और वृक्ष भी जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो प्लांटेशन मैनेजमेंट है, यानी कि प्लांटेशन हमको कैसे करना है, उसके लिए अब हम एक टीम भेजते थे, वो टीम सर्वे करती थी और एक लंबी प्रक्रिया होती थी, खर्च भी ज्यादा होता था। तो उस चीज को प्लांटेशन जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सकेगा, कहां पे जरूरत है वहीं पर प्लांटेशन होगा,
जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं होगा, ये आसान हो जाएगा। साइंटिफिक मॉनिटरिंग इसकी संभव है, यानी कि हर बार हमको टीम भेजकर सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है। हम सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सूचकांक ही बता देगा कि किसका ग्रीन स्कोर कम है, वहां पर आवश्यकता ज्यादा है ध्यान देने की। तो इस तरह से ये चीजें यहां पर की गई हैं। तो कुल मिलाकर कम हरित क्षेत्रों की पहचान आसान होगी, पौधरोपण आवश्यकताओं का निर्धारण होगा कि कहां पर पौधरोपण की जरूरत है, सेक्शन वार तुलना की जाएगी और उसी के आधार पर रैंकिंग भी दी जाएगी। इसका मुख्य लाभ ये होगा। अब कम लागत में प्रभावी मॉनिटरिंग होगी, इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी, क्योंकि हम बार बार टीम गठित करते हैं, सर्वे के लिए जाता है व्यक्ति, तो उसमें लागत भी बढ़ती है, तो लागत कम होगी और प्रभावी तरीके से साइंटिफिक मेथड से इसकी मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे कि टाइम भी बचेगा और सटीक डेटा का संग्रह हो सकेगा। ये सारी चीजें होगी। अब देखिए यहां पर जो मल्टी स्पेक्ट्रल अलग अलग वेवलेंथ में जो हम सेंसर्स के माध्यम से ये चीज भांप रहे हैं, अब इसमें इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाता है, यानी कि कार्टोसेट 2S इमेजरी डेटा से इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रॉस चेक का फायदा क्या होता है कि परिणाम, जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के भुवन GIS पोर्टल पर इसका परिणाम दिया जाएगा, लेकिन ये परिणाम ऐसा नहीं कि एक चरणी है। इसको क्रॉस चेक करने से, कार्टोसेट 2S इमेजरी से जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो डेटा का एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है, तो ये डेटा जो है और ऑथेंटिक हो जाता है। इस तरह से ये ग्रीन हाईवे परियोजना जो 2015 में शुरू की गई थी, उसी का एक पार्ट है, उसी के अगले चरण के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो ये इसके तमाम वो लाभ हैं जो इससे होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी को मजबूती मिलेगी, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग होगी, ग्रीन कवर जो ट्रैकिंग है वो आसान हो सकेगा, और विशेष तौर पर जो पौधरोपण कार्यक्रम हम चलाते हैं उन कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, उनको निगरानी रखना भी आसान होगा। पर्यावरण की जो पहले होंगी उसको मॉनिटर करना आसान होगा। सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट 2025 है उसी का ये अनुवर्ती माना जा रहा है, यानी कि उसी का अनुकरण करते हुए इसको अगले स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। अब ये इससे क्या होगा, इसका लक्ष्य ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन हाईवे परियोजना का चूंकि ये पार्ट है तो वहां पर ग्रीन हाईवे के रूप में डेवलप किया जाए। अब यहां पर प्रासंगिक ये भी होता है कि आप जाने कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI क्या है, तो भारत की प्रमुख हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है, और NH यानी कि नेशनल हाईवे को डेवलप करने का, तो डेवलपमेंट का, उसके मैनेजमेंट का और उसके साथ साथ मेंटेनेंस का काम ये करती है। और ये कैसी संस्था है, तो स्टैट्यूटरी एक संस्था है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है, और साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के तहत इसका गठन किया गया था। हालांकि ये फरवरी 1995 में ही फंक्शनल रूप में शुरुआत इसकी हो गई थी, लेकिन इसका गठन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के तहत किया गया था, और इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। साथ साथ इसमें याद रखिएगा कि 5 इसमें पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं, और 4 सदस्य इसके ऐसे होते हैं जो अंशकालिक सदस्य होते हैं। और ये सभी सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर खबर थी। अब हम जानेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण खबर के बारे में। वो खबर आपके लिए है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन समय प्रबंधन ठीक नहीं है, आपको चाहिए एक ऐसा गाइडेंस जो कि कम समय में बेहतर तरीके से आपकी GS की संपूर्ण तैयारी को करवा दे, तो हमारे पास कोर्स है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स को इसलिए उपयोगी आपके लिए ज्यादा है क्योंकि 14 महीने में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के GS के पोर्शन को कवर करता है। साथ ही साथ माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है, यानी कि समझ के स्तर पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कहीं भी किसी भी जगह पर बैठकर कम समय भी आपके पास है तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को सतत रूप से जारी रख सकते हैं। तो आज के समय में ऑनलाइन माध्यम का एक सशक्त होना, उसमें इस कोर्स की आपके लिए जो प्रासंगिकता है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत उपयोगी आपके लिए होने वाला है। सबसे आकर्षक बात क्या है, इसकी कीमत 34,999 रुपए में ये कोर्स है, लेकिन इसमें छूट भी आपको मिलेगी अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। ये कूपन कोड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आप GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए। वहां पर इस कोर्स को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके सारे फीचर्स दिख जाएंगे, सारी विशेषताएं दिख जाएंगी, जिसमें कि आपको 18 क्लास टेस्ट मिलते हैं, 2 साल के करंट अफेयर्स का कवरेज मिलता है, क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है और भी तमाम चीजें। अब उस वहीं पर आपको बाई का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप जाएंगे तो कूपन कोड अप्लाई करने का जब टाइम आएगा तो वहां पर अमिताभ कूपन कोड अप्लाई करिएगा। इस 34,999 में आपको कम फीस पे ही ये कोर्स मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर इन फ्यूचर आप आते हैं ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है। तो दोहरा लाभ आपको इससे मिलने वाला है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ।
अभ्यास प्रश्न है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि NHAI का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। विकल्प आपके सामने है, नेशनल ट्रांसपोर्ट एक्ट 1995, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, रोड डेवलपमेंट एक्ट 2000 या हाईवे डेवलपमेंट एक्ट 1990। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब के नाम से, वहां भी इस कार्यक्रम की लिंक आपको मिलेगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।